हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी बाय आरसी सर। आप सभी बच्चों को हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग क्लास 10 का पहला चैप्टर पढ़ेंगे, वास्तविक संख्याएं, जिसे रियल नंबर कहा जाता है। सबसे पहले ये देखेंगे इसमें कि हमको पढ़ने क्या क्या है, वो सारी डिटेल्स बात करेंगे। इसका कॉन्सेप्ट देखेंगे, एग्जाम्पल देखेंगे और क्वेश्चन देखेंगे, और उसके बाद प्रश्नावली में एंटर करेंगे। जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, प्रश्नावली आपको एकदम मक्खन हो जाएगा, बहुत ही आनंद आएगा आपको। बस वीडियो में पूरी तरह से बने रहें और वीडियो को कंसंट्रेशन बना करके देखें। ओके बेटा, तो चलो स्टार्ट करते हैं, ध्यान दीजिएगा। जैसे कि हम वास्तविक संख्या पढ़ रहे हैं, तो हमने क्लास 9th में सभी संख्याओं के बारे में पढ़ चुका था। याद आ रहा है आपको? रियल नंबर बताया गया, मतलब नेचुरल नंबर बताया गया, होल नंबर बताया गया, इंटीजर बताया गया ना, परिमेय संख्या बताया गया, अपरिमेय संख्याएं, यानी जितनी प्रकार की संख्याएं हैं सब क्या है? वास्तविक संख्याएं। और इसीलिए वास्तविक संख्याओं को ग्रैंडफादर ऑफ ऑल नंबर बोला जाता है। क्या बोला जाता है बच्चा? ग्रैंडफादर ऑफ ऑल नंबर, यानी सभी संख्याएं वास्तविक संख्याएं ही हैं, चाहे तो रेशनल हो, चाहे तो इरेशनल हो, चाहे तो अभाज्य हो, चाहे तो भाज्य हो। ठीक है, ओके, गौर करते हैं। अब इसमें पढ़ना क्या क्या है वो देखना है। ठीक है, तो इसमें इस एक्सरसाइज में यानी कि 1.1 में हमको पढ़ना है एलसीएम। एलसीएम, दूसरा एचसीएफ, उसके बाद तीसरा हमको पढ़ना है अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, और चौथा पढ़ना है हमको भाज्य संख्याएं, भाज्य संख्याएं, और पांचवा पढ़ना है हमको कि 4x की पावर n क्या शून्य पर समाप्त हो सकती है, जहां जहां n नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर है, यानी कि प्राकृतिक संख्या है। ठीक है, यही आपको इस चैप्टर में पढ़ने हैं। ठीक है, तो चलो एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि एचसीएफ और एलसीएम होते क्या है ना, और उसके बाद भाज्य संख्या भी देखेंगे, अभाज्य गुणनखंड भी देखेंगे। तो गौर करिएगा, यहां से हम पहले एचसीएफ देखते हैं, एचसीएफ। और एचसीएफ का जब फुल फॉर्म करेंगे बेटा ना, तो एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट, हाईएस्ट, सी से हो जाएगा कॉमन, एफ से हो जाएगा फैक्टर। फैक्टर हाईएस्ट का मतलब होता है सबसे ज्यादा, ऊंचा बोलो, सबसे ज्यादा। कॉमन का मतलब जो दोनों में हो, जो दोनों में हो। और फैक्टर का मतलब होता है गुणनखंड, गुणनखंड। फैक्टर का मतलब गुणनखंड, और गुणनखंड का मतलब होता है जो मल्टीप्लाई होता है उसे गुणा के रूप में खंड खंड करना, यानी फैक्टर। और फैक्टर को हम समझ सकते हैं आजकल जैसे चल रही है ट्रैक्टर, समझ आ रही है? नंबर वही रहेगा, उसको डिवाइड कर इंटू इंटू कर देंगे, वो हमारा हो जाएगा फैक्टर के रूप में। और सभी डिटेल से देखेंगे, बहुत मजा आने वाले हैं। तो ये हो गया हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और एचसीएफ को हिंदी में हम लोग जब पढ़ रहे थे क्लास छोटे में, यानी कि 4-5 में, तो हम लोग पढ़े थे मस। क्या पढ़ रहे थे? मस। और मस का फुल फॉर्म होता है महत्तम समापवर्तक। क्या होता है भैया? महत्तम, 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 महत्तम समाप, समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक। मस का मतलब होगा महत्तम समापवर्तक। ठीक है,
अब एक एग्जाम्पल देखते हैं, एक एग्जाम्पल देखते हैं। देखिएगा एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल जैसे कोई आपसे कहता है 18 और 20 का HCF निकालो। HCF कैसे निकलेगा, गौर करेंगे। 18 का फैक्टर कर लीजिए, 2 से कट करिए, 9 3 त्रिक का 9, 3 इक्या 3, और 20 का भी कर लीजिए, ठीक है। तो ये करेंगे तो 10 हो जाएगा, ये करेंगे तो 5 हो जाएगा, 5 से कट जाएगा। जब तक एक ना आ जाए तब तक काटना है, जब तक एक ना आ जाए तब तक काटना है। यानी कि हम 18 को लिख सकते हैं 2 गुणे 3 गुणे 3, और 20 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 5 ना। अब हमको निकालना है HCF। क्या निकालना है बेटा, HCF। और HCF को हिंदी में बोलते हैं मास, और मस का मतलब मिलत रहे, मस का मतलब मिलत रहे, जो दुल्हन में मिलेगा वही हमारा मस है। मस मतलब मिलत रहे। तो देखिए क्या क्या मिल रहा है, ये 2 मिल रहा है, यहाँ 2 है तो यहाँ 2 नहीं है, यहाँ 3 है तो यहाँ 3 नहीं है, यहाँ 5 है तो यहाँ 5 नहीं है, यहाँ 3 है तो यहाँ 3 नहीं है। मस मतलब मिलता रहे। तो आपका इस तरह से HCF आ गया कितना, 2। समझ में आया, यानी HCF निकल गया। अब ऐसे भी बोल सकते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को, हाईएस्ट माने सबसे ज्यादा कॉमन का मतलब जो दोनों में हो, फैक्टर मतलब गुणनखंड, सबसे ज्यादा दोनों में क्या है, सिर्फ 2 ही तो है सबसे ज्यादा। इस तरह से HCF हमारा 2 हो गया। ये तो आपका HCF 2 आ गया। अच्छा HCF 2 आया है, ये सही कैसे है, कैसे आप जानोगे। तो देखो मैं एक रामबाण तरीका बता रहा हूँ, आपको मालूम हो जाएगा कि आपका HCF सही है कि गलत है। आपका जो HCF आया है ना, उससे ये जो पहला नंबर है और ये दूसरा, और रिमाइंडर 0 आ जाए यानी शेषफल 0 आ जाए तो समझ जाओ कि हमारा HCF सही है। जैसे ऐसे देखो, मान लीजिए इधर है आपका पहला नंबर क्या है 18, 18 में 2 से डिवाइड करो, 2 9 18, कट गया कि नहीं। अब आपका क्या बचा है दूसरा नंबर 20, 20 में भी डिवाइड कर लीजिए, 20 में भी वही HCF से ही डिवाइड करेंगे, तो 2 दहा में 20, कट गया कि नहीं। इससे पता चलता है कि ये हमारा जो HCF है वो बिल्कुल करेक्ट है। HCF को पहचानना आ गया, आपको चेक करना आ गया, ये जांच करना है HCF की कैसे। अभी आपको नहीं मालूम होगा कि कैसे HCF जांच किया जाता है, अब आपको मालूम हो गया। क्या करना है, जो आपका आंसर आया हुआ है बेटा, उसी नंबर से जिस जिस नंबर में आपने HCF लिया है उसको डिवाइड करो, और पूरा पूरा खल्लास हो जाए तो समझ जाओ कि HCF हमारा करेक्ट है। और आप आज आपको बताने वाले HCF के 2-3 तरीके, अलग अलग तरीके की आप HCF कैसे निकालते हो, अलग तरीके से कैसे निकाला जा सकता है। एक और तरीका हम देखते हैं, तो देखिएगा दूसरा तरीका यहाँ पे हम दिखा रहे हैं आपको, गौर करें। 18 और 20, इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या है, 20 है, और 18 छोटा है, तो हम क्या करेंगे 18 से 20 में भाग दे देंगे। क्या करेंगे, 18 से 20 में भाग दे देंगे। ये दूसरा तरीका है HCF निकालने का, सेकंड मेथड है। तो आप क्या करोगे, 18 से 20 में भाग दे दो, 18 क्या 18, कट गया, घटाएंगे तो 2 आएगा, फिर अब इसी 18 में डिवाइड करना है, 2 18, ये कट गया कि नहीं। और जिस नंबर से पूरा कट जाए, रिमाइंडर 0 हो जाए, तो जो नंबर ये लास्ट में बचा है ना, वही हमारा HCF हो जाता है। समझ आया, यहाँ भी HCF 2 और यहाँ भी HCF, समझ आ रहा है। तीसरा भी तरीका बता रहे हैं, गौर करिएगा बस। तीसरा तरीका क्या है भैया, यहाँ देखते हैं। तीसरा तरीका यहाँ देख लीजिए आप, ये फार्मूले पे बेस्ड है। एक फार्मूला है, फार्मूला क्या है, LCM इंटू HCF। गौर करें, यहाँ 3 चीज आपको मालूम रहेगी तभी बात हो सकती है। तो एलसीएम भी मालूम होना चाहिए, पहली संख्या और दूसरी संख्या। तो एलसीएम निकालने के लिए पहले देख लेते हैं एलसीएम कैसे निकाला जाएगा, फिर बाद में हम इस पे आते हैं। तो एलसीएम देखो क्या होता है, LCM दिख रहा है, LCM, LCM का मतलब क्या होता है, गौर करें यहाँ पे, L
LCM। तो LCM का फुल फॉर्म जब बनाएंगे ना तो हो जाएगा लोएस्ट कॉमन और मल्टीप्लाई या तो मल्टीप्लिकेशन या तो मल्टीप्लाई भी बोल सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन। तो लोवेस्ट कॉमन मल्टीप्लिकेशन, और अगर हिंदी में हम लोग लिखेंगे इसे तो लिखेंगे लस, और लस का मतलब होता है लघुत्तम समापवर्तक। लघुत्तम समापवर्तक, लस का मतलब क्या होता है? लघुत्तम समापवर्तक। फिर यही 2 नंबर का जो हमने लिया था 18-20 वही एग्जाम्पल लेकर के करते हैं। तो मान लीजिए हमको 18 और 20 का क्या निकालना है? लस निकालना है, यानी एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है बेटा? एलसीएम। तो 18 का फैक्टर कर लीजिए, 2 से कट करेंगे 9 होगा, 3 से कट करेंगे 3 त्रिका 9, 3 इक्या 3। और इधर देखिए 20 का करेंगे तो क्या होगा? 2 से कट करेंगे 10 आएगा, 2 से कट करेंगे 5 आएगा, 5 इक्या 5। यानी हम 18 को लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 3। 20 को क्या लिख सकते हैं बेटा? 2 इंटू 2 इंटू 5। अब हमको निकालना है एलसीएम। अब एलसीएम को हिंदी हम बोलते हैं लस, और लस का मतलब लेते रह, लस का मतलब लेते रह, जो मिले वो ला, जो न मिले वो ला। तो देखिएगा क्या क्या मिल रहा है। पहले जो मिल रहा है उसे लिख लो, 2 लिख लिए। अब ये नहीं मिल रहा है, ये भी नहीं मिल रहा है, ये नहीं मिल रहा है, ये भी नहीं मिल रहा है, सब लिख लो। 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। लस मतलब लेते रह, जो मिल रहा उसे भी ले लीजिए, जो नहीं मिला उसे भी ले लीजिए। जो मिल रहा था पहले लिख लिए 2, अब ये 2 नहीं मिला, 3 नहीं मिला, 5 नहीं मिला, तो उनको भी लिख लिए। तो अब 2 दूनी 4, 4 त्याई 12, 12 पंजे 60, 60 त्रिक 180। अब आपका एलसीएम आ चुका है कितना? 180। और एलसीएम का एक और तरीका है, इन दोनों नंबर को साथ में लेकर के हम निकाल सकते हैं, इन दोनों को एक साथ में भी लेकर निकाल सकते हैं। देखिएगा जैसे और 20 को एक साथ में भी ले सकते हैं। 2 से कट करेंगे 2 नवा, 2 दहा में, 2 से कट करेंगे 9 नहीं कटेगा, 2 पंजे, 3 से कट कर लीजिए, 3 त्रिक्का, और ये 5, 3 से कट कर लीजिए, 3 इक्या, और ये 5 हो गया, 5 से कट कर लीजिए, तो 1 1, जब तक 1 1 ना आ जाए। अब देखिएगा ये आपका आ जाएगा क्या? 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5, मल्टीप्लाई करेंगे फिर 180 आएगा। चाहे आप ऐसे निकाल लो और चाहे तो ऐसे निकाल लो, दोनों तरीके हैं। अब ध्यान दीजिएगा आपका ये एलसीएम आ चुका है। हम एचसीएफ की बात कर रहे थे क्योंकि चूंकि इस फार्मूले में एलसीएम आया इसलिए एलसीएम को भी बताना जरूरी समझे। समझ आया? तो अब क्या करेंगे बच्चा? अब यहाँ पे हमको देखना है एचसीएफ का तीसरा तरीका निकालने के लिए ये काम हमको करना पड़ा, एलसीएम के बारे में भी डिटेल से बात करनी पड़ी। अब समझेंगे यहाँ पे क्या करेंगे भैया। पहली संख्या क्या है? 18। दूसरी संख्या क्या है? 20। एलसीएम अभी भी निकाले हैं 180, एचसीएफ नहीं मालूम है। इस पर जो क्वेश्चन आएंगे इस फार्मूले पे आपको 3 चीज हमेशा दिया रहेगा, या तो एचसीएफ दे दिया गया पहली संख्या, दूसरी संख्या दिया रहेगा तो एलसीएम पूछेगा, अगर एलसीएम दिया है तो एचसीएफ पूछेगा। मतलब 3 चीज हमेशा, 4 चीज में से 3 चीज हमेशा आपको दिया रहेगा, तो आप इधर उधर करके भाग करके आंसर निकाल सकते हो आराम से। चलो अब एक काम करते हैं, ये भाग दे दीजिए, 180 इंटू 20 अपान क्या हो जाएगा? 18 इंटू अपान में क्या हो जाएगा? 180, और यहाँ पे एच सी एफ। एक काम करते हैं, 0 से 0 कट जाएगा, 18 क्या? 18 कट रहा है कि नहीं? क्या बचा आपका? 2 बराबर एच सी एफ। ये तीसरा तरीका, एच सी एफ 2 यहाँ भी, एच सी एफ 2 यहाँ भी, और एच सी एफ 2 यहाँ। एच सी एफ के 3 तरीके आपको मालूम हुए, लेकिन एक जगह आपको फार्मूले याद करने होंगे। पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या इक्वल एलसीएम इंटू एचसीएफ, यानी एलसीएम एचसीएफ का जो डिटेल्स था हमने पढ़ लिया, यानी कि एलसीएम भी पढ़ लिया, एचसीएफ भी पढ़ लिया। अब हमको पढ़ने हैं अभाज्य गुणनखंड। ओके, अभाज्य गुणनखंड ध्यान दे बेटा। अब हम पढ़ेंगे क्या? प्राइम फैक्टर क्या होता है।
प्राइम फैक्टर का मतलब होता है, देखिए जैसे कोई नंबर दिया है हमको, उसका हम गुणनखंड कर दें, हाँ उसका क्या करें, गुणनखंड करें। अभाज्य गुणनखंड, ध्यान से देखिएगा, जैसे देखिएगा अभाज्य गुणनखंड क्या होता है, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं बेटा, प्राइम फैक्टर। क्या बोलेंगे, प्राइम फैक्टर। और प्राइम फैक्टर का मतलब होता है भैया, देखिए कोई नंबर है उसको फैक्टर के रूप में खंड खंड करना। मान लीजिए जैसे कि हमने 32 हो गया ना, 32 का प्राइम फैक्टर करिए, तो 32 का करना कुछ नहीं है, पहले इसी से कट कर दीजिए, 2 से कट करेंगे तो 16 हो जाएगा, 2 से कट करेंगे 8 हो जाएगा, 2 से कट करेंगे 4 आएगा, 2 से कट करेंगे 2 आएगा, 2 से कट करेंगे 1 हो जाएगा। यानी कि 32 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32, यानी कि 2 के पावर 6, 2 के पावर 6, ये हो गया हमारा अभाज्य गुणनखंड। समझ गए कि नहीं। इस टाइप की जब भी क्वेश्चन आए तो आपको ऐसे ही करना है। जैसे रुको जरा, जैसे मान लीजिए हमको 100 का अभाज्य गुणनखंड करना है, तो 2 से कट करेंगे तो क्या आएगा 50, 2 से कट करेंगे 25 आएगा, 5 से कट करेंगे 5 पच्चीस 25, 5 इक्या 5, जब तक एक ना आ जाए ना तब तक हमको कट करना है। और इसको लिखेंगे कैसे, देखो गौर करो, 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5, यानी दो 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 है तो 2 के पावर आ गया। पावर कब आता है, जब सेम लोग रहते हैं। हम अकेले जाएंगे तो हमें पावर आ जाएगा क्या, नहीं। अगर हमारे साथ हमारे दोस्त और लोग आ जाए 10 तो पावर आ जाएगा कि नहीं। तो पावर कैसे आता है, जब सेम पार्ट रहेंगे, तो देखो ये सेम पार्टनर है कि नहीं, तो भैया कहे हमारे पास पावर आ गया, 2 लोग हैं तो 2 के पावर 2, 5 है ना 5 के पावर 2, मतलब जितने जिस जब सेम रहेंगे नंबर तो पावर हो जाएगा। तो ये हमारा अभाज्य गुणनखंड हो गया। क्या हो गया भैया, अभाज्य गुणनखंड। रुको थोड़ा सा और समझे। अभाज्य गुणनखंड जानने से पहले हमको जानना है कि भाज्य और अभाज्य संख्याएं होती क्या है ना। पहले भाज्य संख्याएं और अभाज्य संख्या दोनों देखेंगे। अभाज्य, अभाज्य संख्या क्या है, गौर करें, अभाज्य संख्या से ही बना है अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य संख्या से ही बना है अभाज्य गुणनखंड। तो अभाज्य संख्या क्या होता है, ऐसी संख्याएं ना जिनका फैक्टर, जिनका गुणनखंड सिर्फ 2 हो, 2 से अधिक नहीं, 2 से अधिक नहीं, सिर्फ 2 ही हो सकता है, 2 से अधिक नहीं। 2 कहने का मतलब उनका फैक्टर 2, जैसे कि देखो जैसे हम ले लिए भाई, एक कोई नंबर ले लो 1 2 3 4, अब इसमें आपको चुनना है अभाज्य संख्या क्या है, गौर करें। तो अभाज्य संख्या आपका 1 2 होगा, क्योंकि एक खुद से कटेगा और 2 से कटेगा, और इसका जो गुणनखंड होगा सिर्फ 2, जिसका फैक्टर सिर्फ फैक्टर 2 हो, 2 से अधिक नहीं। तो देखो 2 का 1 और 2 है, खुद से कटेगा और 1 से कटेगा, इसका सिर्फ फैक्टर 2 है कि नहीं, 3 है ना, 3 हमारा क्या है, ये 1 से कटेगा और खुद से, ये देखिए 1 2। अब कहेंगे सर 4 क्या हो सकता है, नहीं, 4 हमारा अभाज्य संख्या नहीं है, ये भाज्य संख्या है। क्यों, क्योंकि इसका फैक्टर ज्यादा है। गौर करो, जैसे 4 है ना, 4 तो 1 से भी कटेगा, 4 2 से कटेगा, 4 4 से कटेगा, तो 1 2 3 हो गया कि नहीं गुणनखंड इसके, तो 2 से अधिक गुणनखंड हो जाएगा तो ये भाज्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, भाज्य संख्या। समझ गए कि नहीं, जिसका 2 से अधिक गुणनखंड हो जाए वो भाज्य होता है, जिनका केवल 2 गुणनखंड हो वो अभाज्य हो। अच्छा, एक बहुत बड़े मजे की बात यह है बेटा, अगर आपसे कोई पूछता है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है, सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या बताओगे आप, एक बोलोगे क्या, नहीं, एक नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता जानते हो, क्योंकि इसका 2 फैक्टर नहीं होगा, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होगा। क्या होगा भैया, 2 होगा। लिखेंगे सबसे छोटी पॉइंट करके, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, ये नोट करेंगे, नोट में लिखेंगे सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। अच्छा, एक और बड़ी बात, ऐसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है
कि वह कौन सी संख्या है जो सम संख्या भी है और अभाज्य संख्या भी है। तो सम संख्या भी हमारा 2 है और अभाज्य संख्या भी 2 है। गजब की बात है कि नहीं। तो भैया ये आपका ये सम संख्या है और अभाज्य संख्या भी है। कहेंगे सम संख्या तथा अभाज्य छोटी संख्या दो है। ये सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी है और सम संख्या भी। मजे की बात है। आप इसे विषम संख्या बोल सकते हो। एक को क्या बोल सकते हो? विषम संख्या। विषम क्या बोलेंगे भैया? विषम संख्या। ये एक आपका विषम संख्या है, अभाज्य संख्या नहीं है। अभाज्य संख्या होता तो उनके 2 फैक्टर होते, एक और खुद, एक और खुद, एक और खुद। अच्छा, इतनी बात तो हो गई। अब ये जो भाज्य संख्या है ना, भाज्य संख्या को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया? कंपोजिट नंबर। अब ये भी एक है बेटा। क्या बात है? सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन? सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन? क्वेश्चन मार्क। क्या हो सकता है? साइलेंस। 2 होगा? नहीं, क्योंकि 2 तो सिर्फ 2 ही गुणनखंड होंगे उसके। और भाज्य संख्या हमने बताया जिनका 2 से अधिक गुणनखंड हो जाए। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 4 होगा, 3 भी नहीं होगा। 3 तो हमारा अभाज्य संख्या है, क्योंकि वह एक और खुद उसका फैक्टर है। वो तो 2 ही फैक्टर है ना। तो 4 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। हजम हुआ? बड़ी मजे की बात है कि नहीं। तो हम कहेंगे, नोट करके हैशटैग लगा देंगे। कहेंगे भैया 4 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। क्यों है? क्योंकि 4 के 2 से अधिक गुणनखंड है, इसलिए तो भाज्य संख्या है। 4 सबसे छोटी भाज्य संख्या है, अभाज्य नहीं। भाज्य संख्या है, अभाज्य नहीं, भाज्य संख्या है। समझ गए नहीं? ये भाज्य है। क्यों? क्योंकि देखिए भाज्य संख्या की परिभाषा यहां देखिए। भाज्य संख्या की परिभाषा लिखेंगे, वह संख्या जिसका गुणनखंड 2 से अधिक हो। गौर करें, वह संख्या जिसका 2 से अधिक गुणनखंड हो। तो 4 भैया 1 से भी कट जाएगा, 2 से भी कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा, 4 से भी कट जाएगा। तो 1 2 3 2 से अधिक गुणनखंड हुए कि नहीं। तो ये भाज्य संख्या हुआ और ये सबसे छोटी भाज्य संख्या है। सबसे छोटी भाज्य संख्या है। समझ आया? भाज्य संख्या आपने देखा, विषम संख्या देखा, सम संख्या देखा। एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर है? कोई दिक्कत परेशानी? एकदम जबरदस्त अंदाज में। गौर करें, अब हमको ये तो क्लियर हो चुका है। अब बेटा हमको देखना है ये वाला। गौर करें बेटा, अब ये चौथा पॉइंट देखना है मुझे, ये वाला। ये क्या कर रहा है कि 4 कोई नंबर दे देगा, ठीक है, कोई 4 दे देगा, 6 दे देगा, 8 दे देगा और उसके पावर n दे देगा। कहेगा क्या 0 पर समाप्त हो सकती है? और जहां n क्या है? नेचुरल नंबर, यानी n की जगह पे 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। तो भैया देखो, एक इसका जबरदस्त कॉन्सेप्ट ये है कि जो आपका यहाँ पे जो नंबर है, जैसे 4 है ना, 4 की जगह पे अगर 2 और 5 का फैक्टर होगा तभी वह 0 पर समाप्त होगा, नहीं तो नहीं। समझ गए नहीं? हम आपको दिखाते हैं सॉल्यूशन इसका। देखिए, गौर करें, 4 के पावर n 0 पर तभी समाप्त होगा जब गुणनखंड
2 और 5 का गुणज होगा। गौर करें, अगर ये 4 का हम गुणनखंड करें और 2 और 5 के रूप में आ जाए तभी होगा। करके देखते हैं क्या आता है। देखिए 4 का गुणनखंड कर लीजिए, 4 को कट करिए, 2 दूना 4 कट गया, यानी कि 4 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2, तो 2 और 5 का गुणनखंड तो नहीं है, अतः यह 0 पर समाप्त नहीं हो सकता है, चाहे n बराबर कुछ भी हो, n बराबर 1 हो, 2 हो, 3 हो ना, 4 हो, कुछ भी हो, लेकिन समाप्त नहीं होगा। अब समाप्त होने के लिए गौर करें बेटा, अच्छा ये 0 पर कब समाप्त होगा मैं ये देखता हूं, गौर करिएगा। कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। और एग्जाम्पल देखिए 0 पे कब समाप्त होगा, हमने आपको बताया ना, जब ये 4 का गुणनखंड यानी कि फैक्टर 2 और 5 का रूप होगा। अच्छा एक बड़ी मजे की बात, जितने 2 और 5 के जोड़े बनेंगे ना उतने शून्य होंगे। 2 और 5 की जितने जोड़े हो बनेंगे ना फैक्टर करने पे उतना शून्य लास्ट में आएगा। जैसे देखते हैं, जैसे 10 है ना, 10 को कट करो, 2 से कटेगा, 2 पंजे 5 से कट जाएगा। अब देखो 10 में कितने हैं, 2 और 5 के कितने जोड़े हैं, 1, तो इसमें कितना शून्य आया, मजे की बात। अब एक 100 देखो, 100 2 से काटो 50 होएगा, 2 से कट करेंगे 25 होएगा, 5 से कट करेंगे 5 पचे 25, 5 इक्के 5। अब ये काम करते हैं, 100 को लिखेंगे क्या, 2 गुणे 5, 2 गुणे 2 और फिर 5 गुणे 5। अब देखिए हमने कहा 2 और 5 के जोड़े जितने बनेंगे उतने शून्य होंगे लास्ट में, जितने 2 और 5 के जोड़े बनेंगे शून्य उतने ही होंगे। अरे गुणा है ना, चाहे कहीं लिखो, एक इसके साथ कर लो और एक इसके साथ कर लो, यानी कि 2 और 5 फिर 2 और 5, 2 और 5 के कितने जोड़े, 2, तो कितना शून्य, 2, बैटरी लो। समझ गए कि नहीं। अब अगला देख लो भैया, यहाँ देखो 1000 का बाजार देख लीजिए ना, गौर करिए, 2 से कट करेंगे 500 हो जाएगा, 2 से कट करेंगे 250 हो जाएगा, 2 से कट करेंगे 125 हो जाएगा ना, फिर 5 से कट करेंगे, 5 दूनी 10, 5 पचे 25, 5 से कट करिए 5 पचे 25, 5 से कट करिए, कट गया। अब 1000 को हम क्या लिख सकते हैं बेटा, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5। अब गौर करिएगा, ये एक वाला इससे, ये वाला इससे और ये वाला इससे, यानी कि 2 और 5 फिर 2 और 5 फिर 2 और 5। समझ आ रही बात, एक जोड़ा, दो जोड़ा, 3 जोड़ा, ये देखा 3 जीरो, 3 जीरो। समझ आया कि नहीं। इससे पता चलता है भाई कि जब 2 और 5 का कोई नंबर हमारा होगा, उसका फैक्टर होगा और उसमें 2 और 5 की जितनी जोड़े बनेंगे ना वो उतना ही लास्ट में शून्य आएगा, नहीं तो शून्य कुछ आएगा नहीं। समझ गए कि नहीं, हजम हुआ। यानी कि 2 और 5 होना चाहिए, हमारा बेस क्या होना चाहिए, ये 2 और 5 का। ओके चलिए गौर करें बेटा, वो तो समझ आया। अब एक लास्ट ये आपको समझना है, क्या, परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या मतलब रेशनल नंबर, आपको क्लास 9th में भी बताया गया है और 10th में भी देख लीजिए कि रेशनल नंबर होता क्या है, ऐसा नंबर जो p बटे q के रूप में लिखा जाए। गौर करें, यहाँ परिमेय संख्या, परिमेय संख्या यानी कि रेशनल नंबर। परिमेय संख्या होता क्या पहले उसको समझेंगे। हाँ, तो ऐसा नंबर, ऐसा संख्या जो p अपन q के रूप में लिखा जाए, लिखा तथा q इज नॉट इक्वल टू 0, नीचे वाला 0 नहीं होना चाहिए, p बटे q के रूप में हो जाए और नीचे वाला 0 नहीं होना चाहिए। यानी कि परिमेय संख्याएं क्या है, जितने भी भिन्न है, 1 बटे 2, 3 बटे 4, 5 बटे 7, सब हमारी परिमेय संख्याएं। समझ गए कि नहीं।
और परिमेय संख्या का मतलब होता है बंटवारा, एक प्रकार से समझ ले, क्योंकि भिन्न का मतलब क्या होगा, 1/2, मतलब 1 में 2 भाग कर दिया गया है। और ऊपर वाले को हम बोलते हैं अंश और नीचे वाले को बोलते हैं हर ना। और इसे क्या बोलेंगे इंग्लिश में, न्यूमिरेटर, न्यूमिरेटर और डिनोमिनेटर, न्यूमिरेटर एंड डिनोमिनेटर ना। अब अंश हर को जानेंगे कैसे, अरे भैया आसमान कहाँ होता है, ऊपर, तो ऊपर वाला अंश। हल कहाँ जोता जाता है, नीचे, तो नीचे वाला है। यानी कि ये जो 1/2 है ये भी हमारा परिमेय संख्या है, और इससे पता चलता है इनडायरेक्ट में परिमेय संख्या का मतलब बंटवारा करना होता है। जैसे कि एक सेब ले लो और खाते रहो, तब तक एक लोग और आगे, भैया कहा अकेला, अरे ला अच्छा इसे वो आ रहा, भैया चलो खाएं, तुमसे कहा हो अकेला, आओ भैया तो हम 20 से कट कर दिए, हाफ हो गया, हाफ हो गया। 1/2 का मतलब हाफ, और हाफ का मतलब आधा। कोई कोई कहता नहीं हाफ ही है का, हाफ ही है का मतलब आधा, समझ गए कि नहीं। तो अब देखिए जब आधा और आधा जोड़ देंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा कि नहीं। अरे भैया हम जानते हैं भिन्न में जब नीचे वाला यानी कि हर बराबर हो तो अंश को जोड़ लिया जाता है, 2/2 काट देंगे तो 1 आ जाएगा। अच्छा, अभी ये आपको समझना है कि Q इज नॉट इक्वल टू 0 क्यों, ये बात बहुत बड़ी बात है। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। मान लीजिए एक दिन की मैं बात बताता हूं, यही हम मार्केट में गए, मार्केट में एक दुकान थी और वहीं जाकर के बोला भैया मुझे 10 टॉफी दे दीजिए, दुकानदार से हमने कहा मुझे 10 टॉफी दे दीजिए। मान लीजिए ये हम है, ठीक है, और एक कोई अदर व्यक्ति है, ये भी एक अदर व्यक्ति है, गौर करें, ठीक है। ये मान लीजिए हम है और ये दूसरा व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति, गौर करें, हम, दूसरा व्यक्ति और बीच में दुकानदार है, दुकानदार, दुकानदार है। अब गौर करिएगा बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। हम जाकर के बोले इनसे भैया मुझे 10 टॉफी दे दीजिए, तो कहे भैया ठीक है ले लीजिए। हमने 10 टॉफी ले लिया, 10 टॉफी ले लिया। अब जैसे हमने इनसे बोला मुझे 10 टॉफी दे दीजिए, इन्होंने दे दिया। अब मेरा देखकर ये भी बोले भैया इसको भी 10 टॉफी दे दीजिए। ये मुझे पहले से जानते थे, इन्होंने कहा ये 10 टॉफी आप क्या करोगे, हम कहे हमारे 2 बेटे हैं, अरे एक छोटी सी बच्ची है एक बच्चा है, मैं उनको दे दूंगा। तो कहे एक लोगों को कितना मिलेगा, हमने कहा भैया 10 टॉफी देंगे तो हमारे 2 बच्चे हैं तो 2 से हम डिवाइड कर देंगे, कर देंगे कि नहीं। 2 से हमने डिवाइड कर लिया। अब देखो बेटा ये जो व्यक्ति है इनसे कहा भैया आप ये 10 टॉफी लिए, मैं भी आपके बारे में, ये दुकानदार इनके बारे में जानता था, कहा भैया मैं भी आपके बारे में जानता हूँ, आप ये 10 टॉफी कहाँ ले जाएंगे, कहते क्यों, आपके कितने बच्चे हैं, कहे मेरा तो शादी नहीं हुआ है। फिर जब शादी नहीं हुआ तो किसको दोगे, बंटवारा किसको करोगे, आपके पास है नहीं। कहे वो ले लीजिए 2 से भाग दे दिए तो हम भी तो 0 से भाग दे सकते हैं। कहे वो पहले भाग दे के दिखाएं, आरसी सर भाग दे के दिखाएं, तो भैया आरसी सर कह लो मैं तो भाग दे देता हूँ, 2 से भाग दे दिए, तो 2 पंजे 10, क्या का वो मास्टर है तो हम भी डॉक्टर हैं, हम भी भाग दे देंगे, कहा दे के दिखाइए, हम भी पहाड़ा पढ़ेंगे ना भैया, 10 में 0 से भाग दे दीजिए, चलो 0 का पहाड़ा पढ़िए, 0 पंजे, खिसिया करके पढ़ा तो भैया 0 ही आया, भाग दिया फिर 10 आया। अरे कहा नहीं नहीं इस बार गड़बड़ हो गया, अगली बार मैं पहाड़ा जबरदस्त पढ़ूंगा और इस बार काट के ही छोड़ूंगा। तो कहा ठीक है पढ़ो, एकदम गुस्सा में आया, कहा अब इस बार नवैया पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, नवैया। ये पढ़ा 0 नवैया, फिर रिजल्ट आ गया 0, कट ही नहीं रहा है, तो इट कैन नॉट बी डिवाइडेड, इसीलिए Q इज नॉट इक्वल टू 0। कहाँ है हीरो, Q इज नॉट इक्वल टू 0, इसीलिए Q इज नॉट इक्वल टू 0। देखो ये P/Q हुआ और ये भी तो P/Q हुआ और यहाँ 0
अगर जीरो हो जाएगा तो डिवाइड नहीं दे पाएंगे, इसलिए क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। हजम हुआ बेटा? आपके सीधे दिमाग में फिट कर देंगे। अगर आपने मेरा कॉन्सेप्ट देखा तो प्रश्नावली एकदम मक्खन हो जाएगी ना। समझ गया कि नहीं? तो आज के लिए इतना ही। और सुनो, कल से प्रश्नावली चलेगी और आप डेली का डेली देखिए। और एक बात और, अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों में शेयर करो। अपना भी टेक केयर करो। पहले रफ करो, फिर फेयर करो, फिर अपने दोस्तों में शेयर करो। जय हिंद।